फ्री हो गई, पूरा शरीर आपका स्वस्थ हो चुका है। एंड विद दिस intention will start. And rub your palms and apply on your face and gently open your eyes. So शुरू करते हैं वार्म अप से। चलिए थोड़ा ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। सुबह सुबह स्पाइन बहुत ब्लॉक होता है, आपको पाम को ऑपोजिट नी पे रखना है और पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है, तो जो स्पाइनल ब्लॉकेजेस है वो खुल जाएंगे। ये मेक श्योर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट समझ में आएगा। वन मोर टाइम, राइट एंड लेफ्ट, डन। नाउ इंटरलॉक करिए, स्ट्रेच कीजिए आर्म्स को और राइट की तरफ जाइए। यस, गो राइट। नाउ अदर साइड, दूसरी तरफ, लेफ्ट लेफ्ट। नाउ राइट की तरफ, वन मोर, लेफ्ट की तरफ जाइए। यस, नाउ पीछे की तरफ। आपका स्पाइन जितना फ्लेक्सिबल होता है ना, अब उतना आपके प्राण में संचार उतना अच्छा होता है, बॉडी में प्राण का लेवल उतना अच्छा होता है। एंड रिलैक्स, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाएंगे। सो मूवमेंट देखिएगा कैसे करना है। एक बार आपको राइट की तरफ जाना है, एक बार लेफ्ट। देखो डिफिकल्ट लगे धीरे धीरे कीजिए, नहीं यू कैन गो एंड ये इजी है, यू कैन जंप फ्रॉम बोथ द लेग्स। नहीं होता है तो एक बार राइट की तरफ, एक बार लेफ्ट की तरफ। यस, गो योर वर्जन। यस, लेट्स स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 smile 2 and 1। रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा वार्म करना जरूरी है, अच्छे से वार्म अप करेंगे। एक और करेंगे, ऑब्जर्व कीजिएगा कैसे करना है। इंटरलॉक करना है ऊपर की तरफ, देन नीचे की तरफ, देन राइट पीछे जाएगा एंड यू हैव टू स्ट्रेच, एक्सपैंड योर चेस्ट। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखिए। 1 2 3, ये वार्म अप का मूवमेंट। चलिए 1 2 3, 1 2 3, स्ट्रेच, ऊपर नीचे, back, up, down, back, up, down, back. One more. Up, down, back. Now, अभी लेफ्ट लेग को मूव करेंगे इस बार। 1 2, now left back, 1 2 लेफ्ट, 1। बॉडी एक्टिवेट कीजिए, फिर आप आसन का फायदा ले पाएंगे। 2 more times, up, down, back, last, 1 2 3, रिलैक्स। नाउ अभी हम थोड़े से जॉइंट्स को मूव कर लेते हैं, मेजर जॉइंट्स को बॉडी में जो भी है। नेक रोटेशन से शुरू करते हैं। नेक रोटेशन करेंगे। अगर आपको सर्वाइकल इश्यूज है, आप फॉरवर्ड बेंड नहीं लेंगे। हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड्स है ना, उसके नर्व्स हमारे नेक एरिया से पास होते हैं। तो जब आप नेक रोटेशन करते हैं, पूरे नर्व्स का मसाज हो जाता है, साथ ही साथ ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। नाउ रिवर्स करेंगे, रिवर्स, नाउ शोल्डर जॉइंट शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 and 7। रिवर्स करेंगे। 7 6। शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी इंप्रूव कराइए, ज्यादा
ज्यादा बड़ा सर्कल होगा। एंड लास्ट रिलैक्स। नाउ मेरे जॉइंट एक्टिवेट कीजिए। रिवर्स। आपको ना हर एक जॉइंट्स को एक्टिवेट करना है। स्टिफ हो जाता है पूरी रात लेटे लेटे आपका जॉइंट। एंड फिंगर्स को थोड़ा ना अपने हिप पे आए। हिप जॉइंट रोटेशन। अपने कमर को घुमाइए। कमर या कमरा जो भी है आपके पास रोटेट कीजिए। मेक श्योर बड़ा सा सर्कल हो अगेन आपके हिप पे। ना रिवर्स करेंगे। यस परफेक्ट। एंड रिलैक्स। नाउ देखो अब हमने नेक को किया, शोल्डर किया, रिस्ट किया, हिप किया। अभी नी को एक्टिवेट करें। कैसे? इजी वाला रेपिटेशन। तो कैसे करते हैं? तो जिनको नी पेन है ना वो हाफ में रहिएगा यहीं तक, और जिनको नहीं है यू कैन गो डाउन। लेट्स स्टार्ट। तो ये करना शुरू करेंगे ना तो नी पेन है ना रिलीज हो जाए, और जिनको नी पेन नहीं है उनको नी पेन होगा नहीं। लेट्स स्टार्ट। 5 4 3 2 एंड 1। नाउ टू बेंडिंग करेंगे। नी को एक्टिवेट कर दिया, टो को बेंड कर दिया। नाउ रिवर्स करिए। रिवर्स कर लीजिए एंड किक कर लीजिए। नाउ लेफ्ट टो बेंड करिए। नाउ रोटेट। रिवर्स पे कर लीजिए एंड किक। नाउ वी आर डन। हमने सारा बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सो अर्ली मॉर्निंग आपको सुबह सुबह उठना है। आपको ल्यूकवार्म गुनगुना गर्म पानी पीना है। कितना पीना है? सो ये 2 ग्लास मिनिमम से लेके 4 ग्लास 5 ग्लास जितना आप पी सकते हैं। यस आपको सुबह सुबह पीना है। इसके बाद आपको ये 5 आसनास सीक्वेंस में ही करना है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको उसी स्टाइल में ही करना है। आप चाहो तो आप नोट डाउन करने के लिए नोटबुक रख सकते हो अपने पास। पहला आसन होगा ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन, तीसरा कटी चक्रासन, चौथा तिर्यक भुजंगासन एंड फिफ्थ वन इज उद्राकर्षणासन। सारे के वेरिएशंस में बताता चलूंगा। सो मेक श्योर अलाइनमेंट का आप ध्यान रखेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको करना कैसे है? अर्ली मॉर्निंग आपको बिना ब्रश किए हुए जो सलाइवा पूरी रात आपके ओरल एरिया में आपके माउथ में जो प्रोड्यूस हुआ था उसको अंदर लेके जाना है। तो ल्यूकवार्म वाटर पीना है। 2 ग्लास से लेके 4 ग्लास 5 ग्लास जितना भी आप पी सकते हैं। पीने के बाद ये 5 स्ट्रेचेस आपको करने हैं। जैसे ये 5 स्ट्रेचेस करते हैं बॉडी में जो लॉक है, जो वेल्व्स है वो खुलता है और आपका पानी जो है एनल एरिया की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है। आप कितने भी बीमार हो बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा। आपको मोशन अगर क्लियर नहीं आता है, एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, कोई भी प्रॉब्लम, आपका जैसी बॉडी डिटॉक्सिफाई होना शुरू होगा, इवैक्यूएशन प्रॉपर होना शुरू होगा, बॉडी डिजीज फ्री हो जाएगा बिना किसी मेडिसिन के। तो बहुत सिंपल टेक्निक है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। पहला देखिएगा कैसे करते हैं। देखो ताड़ासन इसका नाम है। पाम ट्री पोज इंटरलॉक करना है। फर्स्ट थिंग नाउ यू हैव टू स्ट्रेच योर बॉडी अप। ये देखना, यहाँ अलाइनमेंट देखिएगा। नाउ फ्रॉम हियर आपको यू हैव टू रेज योर हील्स अप। ठीक है, एंड आर्म्स आल्सो अप, जितना ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। इनहेल करके और आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऊपर होल्ड करना है एंड देन यू हैव टू कम बैक। फिर वापस आना है। अगेन ऑब्जर्व कीजिएगा, इनहेल करते हुए स्ट्रेच करना है और हील्स को भी ऊपर लिफ्ट करना है। And you have to repeat this for 5 times, minimum 7 times, 8 times, 10 times चलेगा तो बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम 4
राउंड्स कर लेते हैं. ब्रीथ इन, स्ट्रेच योर बॉडी अप और ऊपर, वेस्ट एरिया से नीचे बॉडी को ऊपर नीचे जाइए. ब्रीथ इन, गो अप, raise your body up, breathe out down, breathe in, out. 2 और राउंड बचा है. देखो एक बार फिर से देखिए. देखो आपका फोकस कहाँ होगा? यहाँ पे स्टमक है और यहाँ पे इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का. यहाँ पे दोनों आके ज्वाइन हो जाता है. हम ताड़ासन जब कर रहे हैं ना, ये इपीगैस्ट्रियम एरिया में जो वाल्व लगा हुआ है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो स्टमक है, दोनों के बीच का वाल्व ओपन हो जाएगा. पानी आपके फूड पाइप से नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह. 2 राउंड और करेंगे. इस पे फोकस रखते हैं भाई. यहाँ पे इनहेल गो अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. ना पहला ताड़ासन, ये आपको 5 से 10 राउंड्स करना चाहिए मिनिमम. ना सेकंड वन, पैरों को मीडियम स्टांस पे डालना है. बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है. यू हैव टू स्ट्रेच इन मीडियम स्टांस. ठीक है. नी बेंड नहीं होगा, नी लॉक करेंगे, बॉडी स्ट्रेट होगा, इंटरलॉक करेंगे. ना अगेन आपको इंटरलॉक करना है. ना यहाँ से चेक कीजिए, एक बार ऑब्जर्व कीजिए कैसे करना है. सो यू हैव टू बेंड राइट, फिर इनहेल करके सेंटर आए एंड एक्सहेल करते हुए विद एक्सहेलेशन यू हैव टू गो लेफ्ट. जब भी आप स्ट्रेच कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा होल्ड लीजिएगा 1-2 सेकेंड का. फिर इनहेल सेंटर पे आना है एंड एक्सहेल करना है. अगेन हम 5 टाइम्स जा रहे हैं. अलाइनमेंट का फोकस पूरा रखेंगे. देखो एरर देख लीजिए पहले क्या करते हैं हम. एरर देखो, हम यूजुअली क्या करेंगे, हम ये करते हैं, इससे आपको फायदा नहीं मिलेगा. देखो एरर क्या है. आपका हेड दोनों हाथों के लाइन में होना चाहिए. दिस ये इम्पैक्ट नहीं देता है, ये इम्पैक्ट देता है. और ये बैंड नहीं होगा, ये स्ट्रेच्ड होगा. आप एक बार एल्बोस को देखिए, एल्बो स्ट्रेट है, बैंड नहीं है. और यहाँ पे होल्ड क्या हो सकता है आपसे, इतना ही. विद द टाइम ये नीचे जा सकते हैं. अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, ये करना है. चलिए टुगेदर लेट्स रिपीट. इनहेलिंग, स्ट्रेच योर बॉडी, एक्सहेल गो डाउन राइट की तरफ. इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट की तरफ आइए. इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट की तरफ. With a smile, breathing in center, breathing out left. Inhale center, exhale right. Inhale center, very nice. Exhale left. One more round. Breathe in center, breathing out right. In center, out left and upward. Now this is Tiryak Tadasana. Second posture done. Now third पे आएंगे. तो second posture करने से क्या होगा ना, पहले से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी एंटर किया था, वाटर. Now ये second posture से आगे की तरफ ट्रैवल किया और वो क्लोज टू लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग तक पहुंचा है. अभी पहुंचा नहीं है, तीसरे से पहुंच जाता है. तो थर्ड वन कैसे है? आर्म्स पैरेलल रहेगा, लेफ्ट राइट शोल्डर पे जाएगा, राइट टू द बैक एंड यहां से ऑब्जर्व कीजिए अलाइनमेंट. आप एरर देखिए क्या करते हैं. आप एरर ये नहीं करना है, तो करना क्या है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए लाइक दिस एंड देन ट्विस्ट करना है. फिर इनहेल एंड देन फिर ट्विस्ट. मतलब आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, देन ट्विस्ट करना है. चलिए टुगेदर लेट्स स्टार्ट. आर्म्स पैरेलल टू द ग्राउंड. नाउ लेफ्ट palm on the right, right to the back, exhaling,
होगा वो भी रिलीज हो जाएगा। एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, कटी चक्रासन कर रहे हैं हम। एक्सेल लेफ्ट जाएंगे, 2 more rounds, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale release, release। नाउ हमने 3 आसन कर लिए हैं। अभी आपका जो वाटर है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग तक चला गया है। ये 4th आसन करेंगे, तिर्यक भुजंग आसन। आपके बॉडी का ओपन जो है, जो वाल्व है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का, वो ओपन हो जाएगा। वाटर लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ एंटर करता है। कैसे करते हैं ऑब्जर्व कीजिएगा, और इसको क्रॉस चेक भी करते हैं आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैसे पता पड़ेगा कि पानी एंटर किया है अंदर कि नहीं किया है, देखना कैसे पता पड़ेगा। तो पॉस्चर कैसे करना है, पहले आपका एल्बोज बॉडी के क्लोज रहेगा। एंड सी कैसे करना है, यू हैव टू इनहेल एंड स्टमक से, स्टमक के स्ट्रेंथ को यूज करते हुए आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। एंड देन एक्सलेशन के साथ आप राइट की तरफ टर्न करेंगे, अपनी राइट हील को देखेंगे। फिर इनहेल करके सेंटर पे आएंगे, अगेन एक्सिट करेंगे, स्टमक पे स्ट्रेंथ देते हुए हम रिलीज करेंगे। अगेन इनहेलिंग, सेंटर, ऊपर आएंगे एंड एक्सिट करते हुए लेफ्ट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हील को देखेंगे। फिर इनहेल किया एंड रिलीज किया। देखो अभी क्या है, पानी जो है अंदर चला गया है। ये कैसे पता पड़ेगा? अगर पानी अंदर नहीं गया होता ना तो वॉमिटिंग हो जाता ये पॉस्चर करने से, अभी जो हम कर रहे थे। लेकिन वॉमिटिंग होगा नहीं क्योंकि पानी को हमने नीचे पुश कर दिया है आसना से, तो आपको वॉमिट फील नहीं होगा। ये मेक श्योर करता है कि आपका जो पानी है सही जगह पे जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। We are going for 5 rounds. Now, large intestine की तरफ फ्लो होने देंगे पानी को। देखो कैसे करते हैं, elbows close to the body now. Breathing in, lift your body up. Breathing out, right की तरफ जाएंगे. Hold for a second. Inhale center. Exhale release. Again inhale, stomach के स्ट्रेंथ से लिफ्ट करिए, स्टमक के स्ट्रेंथ से। एक्सेल लेफ्ट की तरफ जाइए, इनहेल सेंटर, एक्सेल रिलीज, इनहेल लिफ्ट फ्रॉम योर स्टमक, स्टमक को प्रेस करते हुए लिफ्ट करिए एंड टर्न टू योर राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल रिलीज, इनहेल स्टमक से लिफ्ट करिए, स्टमक को प्रेशर बिल्ड करते हुए। एक्सेलिंग यू हैव टू गो टू द लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल रिलीज, अगेन इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट की तरफ, inhale center, exhale down, last round. Breathing in, lift your body up and exhale, turn to your left. Inhale center, exhale release. Now, ये हमने कंप्लीट कर लिया तिर्यक भुजंग आसन। तो देखो क्या क्या किया हमने। पहला किया ताड़ासन,
ताड़ासन से क्या हुआ, आपके इपिगैस्ट्रियम एरिया में जो लॉक था आपके स्टमक और इंटेस्टाइन एरिया में, स्मॉल इंटेस्टाइन वो खुला, पानी आपकी फ्लो किया आपके इंटेस्टाइन एरिया में। सेकंड हमने किया तिर्यक ताड़ासन। तो तिर्यक ताड़ासन से क्या हुआ, पानी और आगे की तरफ पुश हुआ ना। थर्ड किया कटी चक्रासन। कटी चक्रासन से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंड है वहां पे पानी पहुंच गया। एंड फोर्थ तिर्यक भुजंगासन से वो लॉक खुल गया और वो पानी स्फिंक्टर मसल से पास कर गया आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ ये फिफ्थ आसन, लास्ट आसन ऑब्जर्व कीजिए, ये पूरी तरीके से एनल एरिया पे प्रेशर बिल्ड करता है। इसको क्रो वॉक भी कहते हैं, योगा के टर्म में इसको उद्राकर्षण आसन कहते हैं। जिनको नी पेन है आप नहीं करेंगे ये, जिनको नी पेन नहीं है उनको करना है, और जिनको नी इश्यूज है उसका अल्टरनेट मैं अभी बताऊंगा कि कैसे करते हैं आप। तो जिनको नी इश्यूज नहीं है, जो परफेक्ट पोस्चर है वो ये है, करना कैसे ऑब्जर्व कीजिएगा। सो यू हैव टू सिट लाइक दिस एंड राइट नी लेफ्ट फुट के पास एंड लेफ्ट लेग ऊपर है, तो आपको लेफ्ट की तरफ टर्न करना है। एंड देन इनहेल सेंटर एंड एक्सहेलिंग, इस बार लेफ्ट नी राइट फुट के पास गया है, राइट लेग ऊपर की तरफ है, आपको राइट की तरफ आना है। जो लेग ऊपर है आपको उधर ही आना है। अगेन इनहेल सेंटर, एक्सहेल, आपको ही रिपीट करना है। ये उनके लिए जिनका नी स्ट्रॉन्ग है ना। सी, जिनको नी का प्रॉब्लम है आपको कैसे करना है। सो लेफ्ट फुट को राइट साइड लिया, ठीक है, अभी लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, फर्स्ट थिंग। नाउ दूसरी तरफ से राइट फुट आउटसाइड लेफ्ट, राइट लेग ऊपर है, ट्विस्ट कर दिया। ये वेल्व खोलेगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन का, पानी फ्लो कर जाएगा एनल एरिया की तरफ, ठीक है। सो जिनको ये करना है वो कीजिए, और जिनको ये करना है उद्राकर्षण आसन करना है ये करिए। चलिए विल गो फॉर 5 टाइम्स ताकि याद रह जाए आपको। नाउ राइट नी टू द लेफ्ट, लेफ्ट लेग ऊपर है एंड टर्न टू योर लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल टर्न टू योर right, inhale center, right knee left foot के पास है and you have to turn to your left। देखो कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, बॉडी में स्ट्रेच ऑब्जर्व करिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टर्न, अभी लेफ्ट नी राइट फुट के पास आया है एंड यू हैव टू टर्न टू योर राइट। इनहेल सेंटर पे आइए, अगेन एक्सहेल करते हुए लुक बैक, ट्विस्ट करिए, होगा इनहेल सेंटर, एक्सहेल लास्ट कर रहे हैं, टर्न टू योर राइट, स्टमक को स्क्वीज कर दीजिए पूरी तरीके से। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टर्न टू योर, इनहेल सेंटर, एक्सहेल रिलीज। Now we are done with the 5 asanas। देखो योगा में जो पहला रूल है, आप समझना क्या पहला रूल क्या कहता है, जो हमारे जो ऋषिज आए हठ योगीज वो क्या कहते हैं, लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बॉडी क्लींस नहीं है, अगर आपका बॉडी क्लींस नहीं है, आपको ना मेडिसिन का इम्पैक्ट होगा, इवन योगा का इम्पैक्ट भी बॉडी पे नहीं होगा। इसीलिए आयुर्वेदा में योगा में क्लींजिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बॉडी क्लीन होगा ना, बॉडी बिहेव करना शुरू करेगा। ये 5 आसनास हमने इसीलिए सीखा बिकॉज बॉडी से क्लींस होना शुरू होता है ना। क्लीनिंग तो हो गया, बट अगर मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो डाइजेस्ट नहीं होगा फूड, आप एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे, इवैक्यूएट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। तो पहला क्लींजिंग करा ना, दूसरा उसको हीलिंग एंड स्ट्रेंथनिंग करेंगे इन आसना से जो अभी हम सीखेंगे। रेडी? यस, चलिए नाउ लेट्स गो। तो हमने क्या क्या करेंगे, देखो स्टैंडिंग सीखेंगे, स्टैंडिंग आसनास में कैसे स्ट्रेंथ लेते हैं, फिर पीठ के बल कैसे लेते हैं एंड फिर स्टमक के बल कैसे लेते हैं। ये 2-3 आसनास, 4 आसनास सीखेंगे। चलो लेट्स सी। So first asana, Trikonasana. You have to stretch your legs
पे फोकस रखिएगा, पैरों को एकदम मैक्सिमम स्टांस में लेके आइए, वाइडर स्टांस में। नाउ नहीं हो रहा है, थोड़ा कम कर लें। नाउ राइट फुट आउटसाइड जाएगा, सी राइट फुट, नी जिनको नी का इश्यूज है, नी को सॉफ्टली बेंड रखें, नहीं है नी लॉक कर लीजिए। नाउ आर्म्स पैरेलल, अलाइनमेंट देखिए बॉडी का। नाउ यू हैव टू गो टू द राइट, जो फुट बाहर है उधर ही की तरफ। देखो अगर आप बिगिनर्स है ना तो आप नीचे नहीं जा पाएंगे, तो आप इतना ही करना, और अगर आपको लगता है यू कैन स्ट्रेच मोर तो आप नीचे की तरफ चले जाइएगा। अगर आपको ये भी इजी लगे, यस यू कैन गो डाउन, और ये भी इजी लगे ना आपको, देखो ये अलाइनमेंट ये है लेकिन इसका एडवांस वेरिएशन ये है, स्ट्रेच, तो आपका एक एरिया स्क्वीज हुआ है और एक एरिया पे स्ट्रेच मिला है स्टमक के। ये बहुत इफेक्टिव है त्रिकोणासन स्ट्रेंथ लेने के लिए। आपको यहाँ पे एक दो श्वास लेना है, चलिए एक ब्रेथ हम लेते हैं, टेक डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट, जेंटली कम बैक, धीरे से वापस आ जाइए। नाउ लेफ्ट की तरफ से, लेफ्ट फुट आउट, आर्म्स पैरेलल एंड बेंड टू द लेफ्ट, जो इजी हो वही कीजिए। एंड अगर ये इजी लगे आर्म्स को स्ट्रेच कर दीजिएगा, पूरा बॉडी एक प्लेन में रहे, आप आगे या पीछे नहीं, पूरा बॉडी एक प्लेन में है, एंड धीरे से वापस आ जाइए। नाउ वन मोर राउंड रिपीट करेंगे, राइट फुट आउटसाइड, आर्म्स पैरेलल एंड बेंड टू द राइट, gently come back. Now left foot outside, arms parallel and back. Deep breath in and breathe out. ये पूरे स्टमक से आपको बैक मूव करना है, ये स्पाइन को मिनिमम यूज करेंगे, स्टमक को ज्यादा यूज करेंगे। And with exhalation, you have to go forward. जितना आप जा पाओ, जितना बॉडी अलाउ करे। Now we'll repeat 3-4 rounds. Let's start breathing in, raise your arms up, lengthen your spine, रीढ़ की हड्डी को खींचे ऊपर की तरफ, and then from your stomach stretch and go back. With exhalation, bend forward. जब भी bend कर रहे हैं, body engaged है। Go down. 2 more rounds will do. Breathe in, raise your arms up, lengthen your spine and arch from your stomach. Back use नहीं करेंगे, spine नहीं use करेंगे, stomach को use करिए stretch के लिए। Again exhale करते हुए bend forward. Breathe in, raise your arms up and stay कीजिए। बॉडी जितना अलाउ करे उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, स्टे करिए। 5 4 3 2 1 and release. Now there you can write your experiences so that others को भी थोड़ा मोटिवेशन आए। बोलो कि आप इसको पढ़ाई करो, कर पाएगा क्या? यस नो, चैट बॉक्स में बताओ। एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसको आप 12th का सिलेबस बोलो कि आपको ये पढ़ के आना है, वो कर पाएगा? यस नो, एग्जैक्टली नहीं कर पाएगा। सो अगर आपके स्टमक में, आपके गट के मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है और प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा कि आप यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से कर सकते हो, लेकिन ऐसा हो गया होता अगर ऐसा सच होता तो। ऐसा हुआ तो नहीं है, कितनों का हुआ है, थोड़ा फर्क पड़ता है, बट यस डीपर इम्पैक्ट नहीं मिलता है, थोड़ा तो पड़ता ही है फॉर श्योर, ये तो मैं भी मानता हूँ। so, वही बात है, अगर आपको चाहिए कि आपको 12th स्टैंडर्ड का स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको थोड़ा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले डिटॉक्सिफिकेशन जो हमारे प्रोसेस में, हमारे योगा प्रोटोकॉल में डेली बेसिस पे है, तो एक बार देखिए कि क्या है। और मैं बता रहा हूँ, मार्केट में
बिकॉज मैं बहुत लंबे समय से बिफोर डूइंग मास्टर्स इन योगा लगभग मैं बचपन से स्टमक इश्यूज में फंसा हुआ था। मुझे पर्सनली बहुत प्रॉब्लम था स्टमक का, और इसीलिए ये मेरा स्टोरी बन गया। तो मैंने संपन जी, यू कैन हैव वाटर अभी के लिए, इतना भूख लगा है तो। ये एसिड के केस में भूख ज्यादा लगता है आपको, कोई बात नहीं, यू कैन हैव वाटर अभी। हम 15 मिनट्स में रैप कर लेंगे। देखो तो क्या है, एक बार, यस, देखो ये सबसे पहले ये आपके लिए है कि नहीं है। ये सेशन में थोड़े लिमिटेशंस है, हम हर एक कोई को नहीं ले सकते, थोड़ी इलिजिबिलिटीज है। अगर आपको सीवियर बैक पेन है तो हम आपको नहीं ले सकते सीवियर बैक पेन इश्यूज में। अगर आपने कंसीव किया है, हम आपको नहीं ट्रेन कर सकते। दूसरा, तीसरे केस में आपको बहुत ज्यादा नी पेन है, हम नहीं ले सकते आपको। एंड एक और चीज, अगर आपको बहुत उसको क्या बोलते हैं, बॉडी, अगर आपका बॉडी पार्ट्स जो है वो बल्ज हो चुका है, बाहर बाहर की तरफ बॉडी से निकल चुका है, बल्ज्ड है कोई सा बॉडी पार्ट, जिसको आप कहते हैं हर्निया। सो अगर आपको हर्निया है तो उस केस में भी नहीं ले सकते हम। अगर आपको बहुत हमारे साथ करने का मन है तो आप पर्सनल मैसेज करेंगे, फिर हम आपको देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ओपन नहीं है हम हर्निया के लिए। सो एक बार आप फिर से देख लो किस चीज के लिए ओपन नहीं है। हर्निया के केस में हम आपके साथ काम नहीं कर सकते अभी के लिए। अगर आपने कंसीव किया हुआ है, नहीं कर, आलस बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत इफेक्टिव होगा। दूसरा, देखो अगर आपका स्टमक हेल्दी नहीं है, स्टमक हैप्पी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है, आपको नींद का बहुत इश्यूज आता है। जिनका नींद अच्छा नहीं है, आई से कि आप जरूर आओ। आपको दिन भर लो एनर्जी रहता है, आपको एनर्जी बनता ही नहीं है बॉडी में, वीकनेस सा फील होता है, क्योंकि स्टमक ठीक नहीं है, बॉडी ठीक नहीं है, तो ऑफकोर्स ये लगती है ये चीजें, बहुत इफेक्टिव होगा। आपको बर्न होता है स्टमक में, नेक में, एसिड रिफ्लक्स भी हो जाता है कई दफा। आपको रात में सोने जाते हो तो आप सो नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ एसिड। तो बहुत इफेक्टिव होगा ट्रांसमीटर्स। आप जो फील गुड हार्मोन है ना, आपको वही बन रहे न्यूरो ट्रांसमीटर्स। आप ना हर चीज, नी रिप्लेसमेंट कर सकते हो, हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, किडनी बदल सकते हो, लेकिन इंटेस्टाइन रिप्लेस नहीं होता है। ये इसको काट के जोड़ सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं इसका अवेलेबल, बिकॉज वहां पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स है। आपको ऐसा लगता है कि ब्रेन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एज पर रिसर्च आपका जो गट है वो बहुत ज्यादा पावर होल्ड किया रहता है, इसीलिए उसको ना गट को सेकंड ब्रेन कहते हैं। और इसको इसको हैंडल करने का बेस्ट तरीका है ये, इसको क्लींस करते रहना रेगुलरली, और इसको स्ट्रेंथ देते रहना जरूरी। और यहाँ पे जो स्ट्रेस है, आपको लगता है आप स्ट्रेस यहाँ जमा करते हो, नहीं, ये आपके गट में स्टोर हो जाता है स्ट्रेस, और वो रिलीज करते रहना, जो कि आप योगा से इजीली करते हो। सो एज पर माई सजेशन, एज पर माई रिसर्च, 90% से ज्यादा लोग, 90% से ज्यादा लोग, आप हर एक प्रोफेशन को ले लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बिकॉज आई हैव ट्रेन मोड पे आपको योगा सिखाने का 2000 रुपए चार्ज करता है, 2000 मिनिमम चार्ज करता है। मैं आपको 3 महीने के लिए सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ 6000 इसका कॉस्ट अगर करूँ। मेडिटेशन 3 महीने के लिए 500, लाइफस्टाइल आपका 3 महीने के लिए मैं सेट करता हूँ 2000, प्रोग्रेस ट्रैक 1000 रुपीज, आपके 3 महीने तक प्रोग्रेस ट्रैक होंगे। आपका इमोशनल वेलबिंग सेशन इंटरनेशनल माइंड एक्सपर्ट से 20,000 रुपीज। आपका क्लिनजिंग प्रैक्टिस 3 महीने के लिए 750। तो इसका लमसम कॉस्ट जो आता है 30,250 रुपीज, इतना आपको पे नहीं करना है, सो डोंट वरी। सो अगेन आप एक बार देख लीजिए क्या क्या सारी चीजें आपको मिलती है। 3 मंथ्स का योगा, 3 मंथ्स का मेडिटेशन, 3 मंथ्स के लिए लाइफस्टाइल, 3 मंथ्स के लिए प्रोग्रेस ट्रैक होगा आपका, इमोशनल वेलबिंग सेशन 3 मंथ्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट। आप माइंड एक्सपर्ट सेशंस में आएंगे, आपको समझ में आएगा कितना इफेक्टिव होता है माइंड, मेंटल मोटिवेशन, क्लिनजिंग प्रैक्टिस, ये 3 महीने के लिए आपको मिल रहा है। सो इसका कॉस्ट कितना भी हम अगर कॉस्ट कैलकुलेट करें तो 30,250 रुपीज आता है। बट बिकॉज हम न्यू ईयर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, सो हमने इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बनाया हुआ है। सो एनी गेस कितना होना चाहिए, चैट बॉक्स में बताओ कितना ये प्रोग्राम होना चाहिए। 3 मंथ्स का योगा प्रोग्राम है जिसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, माइंड एक्सपर्ट भी होते हैं, ये डाइट चार्ट भी मिलेगा। यस, अगर आप स्टमक को, गट को ठीक कर लिए, वेट लॉस एनीवेज होने ही वाला है। देखो क्या है,
हाँ जेन्युइनली बताना, हाँ जेन्युइन बताना, मैं एक्सजरेट करने नहीं बोल रहा आपको, जो जेन्युइन फील होता है आपको। और हम आपको गारंटी भी करते हैं, मैं क्या गारंटी करता हूँ आपको दिखा रहा मैं। सो इसके चार्जेस हैं, इसके चार्जेस हैं 6,999। सो 3 months प्रोग्राम 6,999। और अगर आपको 10 days में फायदा मिलना नहीं शुरू हुआ, यू कैन आस्क फॉर रिफंड, कि मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे को फायदा वायदा नहीं हुआ आपके प्रोग्राम से। यस ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा आप कहीं भी ट्रीटमेंट लेने जाते हो, कोई नहीं बोलता ऐसे कि आप रिफंड लेके चले जाना। नाउ वी आर गारंटीइंग यू, अगर 10 डेज में आपको फायदा नहीं मिल रहा है, आप रिफंड पूरी तरीके से आप रिफंड क्लेम करो कि नहीं मेरा नहीं हुआ, आप मेरे को रिफंड कर दो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मार्केट में ऐसा कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, इसके थ्राइस भी पे करते हैं तो ही आपके लिए वैलिड है ये जो चार्जेस है 4,999 का। बिकॉज मैं कमिटेड हूँ प्रोग्राम के लिए, मुझे आपसे भी कमिटमेंट चाहिए। तो अगर आप अभी पे करते हैं, ये सेम लिंक है, आप